हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये हमारा फिजिक्स का 9th क्लास का चैप्टर है। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज फोर्स। फोर्स क्या होता है, राइट। सो लेट्स बिगिन। सो व्हाट एग्जैक्टली इज फोर्स। फोर्स को अगर आप सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो अब पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, है ना। आप किसी चीज़ को पुल करें, पुश करें, दोनों चीज़ें मतलब आप कहते हैं कि आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उस चीज़ पे, राइट। अब इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या होता है। फोर्स कैन ईदर चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर एक मूविंग ऑब्जेक्ट है उस पर आपने फोर्स लगाया तो हो सकता है उसकी स्पीड बढ़ जाए। अगर आप रोक रहे हो उस चीज़ को तो हो सकता है स्पीड कम हो जाए, या फिर आपने उसकी डायरेक्शन चेंज करनी चाहे, फोर्स से डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। और क्या हो सकता है, अगर आप किसी बॉल की शेप चेंज करना चाहें, उस पर फोर्स लगाएं, शेप चेंज हो सकती है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन साइज के आप कितना फोर्स लगा रहे हैं, दूसरा उसका साइज चेंज हो सकता है, राइट। तो ये अलग अलग एप्लीकेशंस है कि फोर्स क्या क्या चीज़ें कर सकता है, राइट। सो अब बात आती है कि कितना फोर्स लगाया जाए, राइट। यानी व्हाट आर बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, उसी के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें चेंज होती है। इफेक्ट जो फोर्स का लगता है वो इसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि फोर्स कितना क्वांटिटी में लग रहा है। सो इसी से हम अब पहले नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस पे। सो यहाँ पे मैंने एक सिचुएशन बनाई है। लेट सपोज एक टेबल पे एक सिंपल सा बॉक्स पड़ा हुआ है, बॉक्स के साथ 2 स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं और मैंने नाम दे दिया उन्हें ए और बी। सेम स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं, एग्जैक्टली सेम। अब हो क्या रहा है, इस साइड और इस साइड 2 अलग अलग लोग खड़े हैं। डायग्राम थोड़ा सा ऐसा ही है बट समझते हैं इस चीज़ को। यहाँ 2 लोग खड़े हैं, यहाँ से जो इंसान है वो ए स्ट्रिंग को ऐसे अपनी तरफ पुल कर रहा है, और यहाँ बी साइड से ये वाला जो मैन है ये अपनी तरफ से वो स्ट्रिंग को पुल कर रहा है, राइट। मतलब कि इस बॉक्स पे अब दोनों तरह से फोर्स लग रहा है, एक इस साइड से और एक इस साइड से। तो बॉक्स कहाँ मूव करेगा, सिंपल सा आंसर है, बॉक्स उस साइड मूव करेगा जहाँ पे फोर्स ज़्यादा लग रहा हो, राइट। अगर ये वाला इंसान है, इसका वेट ज़्यादा है और ये ज़्यादा फोर्स लगा सकता है, तो क्या करेगा, ये अपनी साइड से पुल करेगा ऑब्जेक्ट को, और जो ये बॉक्स है ये इस साइड मूव करेगा। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या हो गया कि इस साइड और इस साइड जो फोर्स लग रहा है वो बैलेंस ना हो, मतलब कि एक तरफ फोर्स ज़्यादा हो दूसरे से, राइट। अब क्या है, ऑपोजिट सिचुएशन इमेजिन करते हैं। अगर ये इस साइड, अगर ये वाला इंसान जो है वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली इस साइड मूव करेगा। अब तीसरी सिचुएशन इमेजिन करो, ये और ये इंसान एकदम सेम फोर्स लगा रहे हैं, जितना ये इस साइड से पुल कर रहा है उतना ही ये इस साइड से पुल कर रहा है। अब क्या होगा, सीधी सी बात, अब क्या होगा, बैलेंस फोर्स लग रहा है दोनों पे। इस साइड और इस साइड दोनों अगर उसे सेम फोर्स से पुल कर रहे हैं तो क्या बॉक्स मूव होगा, ऑब्वियसली नहीं मूव होगा ना बॉक्स। यहाँ पे बॉक्स स्टेशनरी रहेगा क्योंकि दोनों तरफ बराबर फोर्सेस लग रहे हैं। सो दिस इज अ जनरल केस ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस। नेक्स्ट सिचुएशन में मैं क्या करती हूँ, यहाँ की जगह ऑब्जेक्ट, ये जो इंसान है इसको यहाँ खड़ा कर देती हूँ, राइट। अब देखो क्या हो रहा है, अब मैं क्या कर रही हूँ, दोनों ये बॉक्स अब इमेजिन कर लो बहुत हैवी है, बहुत हैवी कि 2 लोग मिलके भी इसे पुल नहीं कर सकते, या फिर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाए तो ही पुल कर सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला कि ये बॉक्स बहुत ज़्यादा हैवी है, तो क्या है, यहाँ पे दोनों इंसान खड़े हुए हैं और इसे पुल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये जो बॉक्स है ये मूव हो। ठीक है, तो फोर्स लगाएंगे, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, तब तक ये बॉक्स नहीं मूव करेगा जब तक इन दोनों का फोर्स इस बॉक्स के बराबर नहीं है। यहीं से हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अराइज होता है कि कोई अगर यहाँ ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और उस पर कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई किया जाए, लेट सपोज इस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो अगर बॉक्स बहुत ज़्यादा हैवी है वो क्यों नहीं मूव करता, क्योंकि उसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ध्यान रखना, बैकवर्ड डायरेक्शन में उसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, और इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता, क्योंकि ये वाला और ये वाला फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। अब क्या होगा, अगर दोनों ने क्या किया, तीसरे इंसान की हेल्प ली। अब बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा है, तीनों मिलके इसको पुल करने की कोशिश कर रहे हैं ये वाले बॉक्स को। अब क्या होगा, ये वाला फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये वाला फोर्स जब बहुत ज़्यादा हो गया तो दिस फोर्स विल ओवरकम द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन क्या करता है, हमेशा अपोज करता है किसी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट में। सो ये क्या करेगा, ये ओवरकम करेगा फ्रिक्शनल फोर्स को, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करेगा। तो अब कौन सा फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, इन दोनों में से क्या बताओगे आप,
अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है ना। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है मतलब इस साइड और इस साइड जो हमारा हम फोर्स लगा रहे हैं 3 लोग मिलके, और जो यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स है ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर रहे, अनबैलेंस्ड फोर्सेस है। ये वाला फोर्स जो है जो हम तीनों मिलकर लगा रहे हैं वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द फ्रिक्शनल फोर्स, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट आगे मूव कर रहा है। नेक्स्ट सिचुएशन पे आते हैं। सो अभी तक मैंने क्या बताया कि अगर दोनों साइड, इस साइड और इस साइड, दोनों साइड सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है तो वो बैलेंस्ड फोर्स कहलाएगा, राइट। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होगा? जब एक साइड फोर्स ज़्यादा लग रहा हो दूसरी साइड से, दैट सिचुएशन विल बी कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। अब एक सिचुएशन इमेजिन करो, यहाँ पे एक इंसान बैठे एक साइकिल पे, ठीक है। इमेजिन करो देयर इज अ पर्सन सिटिंग हियर, यहाँ पर्सन चलो इमेजिन ही कर लो, यहाँ पे एक पर्सन बैठे साइकिल पे, ठीक है। यहाँ पे एक पर्सन बैठा है, वो साइकिल चला रहा है। अब साइकिल जब आगे की तरफ मूव कर रही है तो कैसे मूव कर रही है कि वो क्या कर रहा होगा, यहाँ पेडल घुमा रहा होगा, जिसकी वजह से पेडल घुमाने की वजह से व्हील्स घूम रहे होंगे। व्हील्स कहाँ की तरफ? आगे की तरफ। तो एक आगे की तरफ फोर्स लग रहा होगा। अब आपको पता है जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा पीछे की तरफ लगता है, इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। तो कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा होगा, ठीक है ना। तो अब क्या है, जब साइकिल आगे की तरफ इस साइड मूव कर रही है, उसका मतलब क्या है कि ये वाला जब फोर्स, जब ये इंसान पेडल कर रहा है तो ये व्हील्स के मूवमेंट से जो फोर्स लग रहा है तो ये साइकिल को आगे की तरफ मूव कर रहा है, विच इज ओवरकमिंग द फ्रिक्शनल फोर्स, यानी अनबैलेंस्ड फोर्स का सीन हो गया। अब देखो क्या है नेक्स्ट सिचुएशन में क्या होता है, ये जो साइकिलिस्ट है, जो भी एक इंसान बैठा हुआ है, वो पेडल्स मारना छोड़ देता है। तो क्या होगा, साइकिल थोड़े टाइम तक तो आगे मूव करेगी, लेकिन उसके बाद अगर वो पेडल नहीं मार रहा तो एक टाइम के बाद अपने आप स्टॉप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ये फ्रिक्शनल फोर्स है, वो लग रहा है पीछे की तरफ। तो अब क्या है, इससे एक कंक्लूजन ड्रॉ हुआ कि ऑब्जेक्ट जब मोशन में है तो वो रेस्ट पे आ जाता है धीरे धीरे टाइम के साथ। एक और सिचुएशन इमेजिन कर लो, जब आप बॉल के साथ खेलते हो, आप बॉल को फेंकते हो, बॉल को फेंकने के बाद अगर वो रोल कर रही है ग्राउंड पे तो एक टाइम के बाद आके रुक जाती है, राइट। अब यही चीज़ एक साइंटिस्ट थे गैलीलियो, उन्होंने यही चीज़ डिसअप्रूव कर दी। उन्होंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, यानी अगर एक बॉल आप फेंक रहे हो और वो ग्राउंड पे रोल करती हुई जा रही है तो वो रोल ही करती रहेगी, वो रुकेगी ही नहीं। ऐसी सिचुएशन गैलीलियो ने हमें बताई। तो पहले गैलीलियोस हाइपोथेसिस देखते थे, उसने क्या ऐसा किसके थ्रू ये चीज़ प्रूव करी। सो गैलीलियोस हाइपोथेसिस, गैलीलियो, गैली नाम था साइंटिस्ट का, बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था इनका फिजिक्स लैंग्वेज में, फिजिक्स की फील्ड में, सॉरी। तो क्या है, इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी, मतलब एक एक्सपेरिमेंट, एक हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट करके बोला कि क्या है, कंसीडर अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। फ्रिक्शनलेस सरफेस मतलब ऐसा सरफेस जहाँ पे फ्रिक्शन हो ही ना। अब आप इमेजिन करो क्या ऐसा सरफेस पॉसिबल है अर्थ पे? अगर जिनको हाँ लग रहा है तो लेट मी टेल यू, ऐसा सरफेस नहीं पॉसिबल। अर्थ पे देयर इज नो प्लेस जहाँ पे एब्सोल्युटली ज़ीरो फ्रिक्शन हो। चाहे आप बोलो कि हाँ आइस वाली जगह पे फ्रिक्शन कम होता है, या फिर आप जब कोई ऐसे फ्रिक्शन कम करने के लिए चीज़ें डालते हैं जैसे कि पाउडर हो गया या ऐसी चीज़ें हो गई, वो चीज़ें फ्रिक्शन कम करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन कभी भी ज़ीरो हो सकता है। तो फ्रिक्शनलेस सरफेस तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है कहीं भी। फिर भी उन्होंने वो मान के चले कि इमेजिन कर लो अगर एक फ्रिक्शनलेस सरफेस हो, इमेजिन कर लो एक फ्रिक्शनलेस सरफेस हो, तो यहाँ से हम एक बॉल रोल डाउन करवाएं। एक हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ से बॉल रोल डाउन हो रही है, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन की हाइट h है। तो अगर आइडियली इमेजिन करें तो क्या है, यहाँ से बॉल रोल डाउन करके यहाँ रुक जानी चाहिए, लेकिन गैलीलियो का मानना था कि बॉल यहाँ से रोल डाउन होने के बाद मूव करती रहेगी जब तक ये वापस h हाइट अटेन नहीं कर लेती। मतलब कि अगर मैं इस इंक्लाइंड प्लेन के सामने एक और प्लेन रख दूँ एग्जैक्टली सेम h हाइट का, तो क्या होगा, ये वाली बॉल यहाँ से मूव करेगी, रोल डाउन करेगी, यहाँ रुकेगी नहीं, ऊपर जाती रहेगी जब तक वापस h हाइट अटेन नहीं कर जाती। ये गैलीलियो की एक हाइपोथेसिस थी जो काफ़ी बाद में इस चीज़ को सही भी माना गया। अब दूसरी चीज़ सिचुएशन इमेजिन करो, यहाँ पे जो हाइट h है, ये अभी तो दोनों सेम हाइट है। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे हाइट चेंज कर लेती हूँ। लेट सपोज इस बार क्या है, हाइट ये है जो मैं रेड कलर के मार्कर से दिखा रही हूँ, ये हाइट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ज़्यादा हुई हाइट।
अब क्या होगा इस सिचुएशन में, यहीं से बॉल रोल कर रही है h हाइट से, तो वो कब तक चलती रहेगी, जब तक ये वापस h हाइट यानी यहाँ तक नहीं पहुँच जाती, ये वाली हाइट अटेन नहीं कर लेती, ठीक है। तो बॉल तब तक रोल डाउन करती रहेगी जब तक वापस h हाइट पे नहीं पहुँचती। अगेन आई एम सेइंग हाइपोथेसिस का मतलब होता है एक ऐसा हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट जिसको अभी प्रूव ना किया गया हो, सिर्फ लिखा गया और समझा गया हो, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस पॉसिबल नहीं है कहीं भी। तो ये चीज़ गैलीलियो ने प्रूव नहीं करी थी, उसने सिर्फ एक सिचुएशन इमेजिन करी थी। अब क्या किया मैंने, इसको सिंपल से डायग्राम से यहाँ शो किया हुआ है। अगर बॉल यहाँ से मूव कर रही है, h हाइट से मूव कर रही है और ये यहाँ तक जाती है, लेट सपोज ये वाली और ये वाली हाइट सेम है, तो यहाँ तक जाएगी। अब इमेजिन करो कि हाइट यहाँ तक कम हो गई, यहाँ से ये हाइट h है, तो इस साइड ये वाला जो स्लांट में दिखा रही हूँ ये हाइट कम है ना इससे, तो क्या होगा, बॉल रोल डाउन होती रहेगी जब तक ये h हाइट अटेन ना हो, राइट। अगेन ये h हाइट अटेन ना हो। तीसरी सिचुएशन इमेजिन करो जिससे हमारा फाइनल आंसर आएगा कि अगर एक बॉल रोल डाउन कर रही है और जो ये स्लांट है ये हमने एकदम ज़ीरो कर दिया, ठीक है, सच दैट अब ये प्लेन सरफेस हो गया, तो यानी कि ये कब तक बॉल मूव करनी चाहिए, जब तक वापस ये वाली हाइट ना पहुंच जाए। अब यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है पहुंचना ये हाइट, तो बॉल मूव करती रहेगी जब तक इस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। मतलब कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन, वो मोशन में है बॉल, तो मोशन में ही रहेगी जब तक कोई आके इसे अलग से रोक ना दे। हमने क्या इमेजिन किया था, हमारी वाली सिचुएशन में अगर हम एक बॉल रोल डाउन करते हैं तो वो तब रुक जाती है जब अपने आप उसका इस साइड फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा हो, तो अपने आप वो रुक जाएगी, थोड़ा टाइम आगे जाके कहीं ना कहीं तो रुक जाएगी। लेकिन गैलीलियो का मानना था कि वो बॉल नहीं रुकेगी अगर आपने उसके अलग से जाके नहीं रोका तो। ये थी गैलीलियोस हाइपोथेसिस। यहीं से हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आया था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन दूसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसी हाइपोथेसिस को लेकर आगे काम किया। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।